बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान की जानिब से दो बड़ी अहम और गैर मामूली दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। तोशाखाना 2 का जो ट्रायल है वो आपको मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूं कि वो तेज़ी पकड़ रहा है। वो ऐसे लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली का मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये केस भी इख्तिताम की तरफ और इस केस का फैसला भी करीब आ सकता है। बहुत तेजी से ये ट्रायल आगे बढ़ रहा है और अब इमरान खान की जानिब से एक बड़ा अहम कदम उठाया गया है। इसमें क्या है वो आपके सामने रखेंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी की जानिब से ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो दरखास्तें अलग अलग दायर हुई हैं। बुशरा बीबी की जानिब से भी दरखास्तें दायर हुई हैं। मकसद क्या है इस पर हम बात करेंगे। तोशाखाना 2 केस आज अडयाला जेल में समाअत होना थी, उसका क्या हुआ उस पर भी बात करते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनकी जानिब से एक अहम वजाहत आई है और उन्होंने कल जो एडवोकेट ईमान मजारी उनके हवाले से रिमार्क्स उनके सामने आए थे उन पर यह वजाहत सामने आई है। लेकिन सूरत हाल में मजीद कशीदगी इस तरह है कि इस वजाहत पर एडवोकेट ईमान मजारी की भी वजाहत और रद्द अमल जो है वो सामने आ चुका है। सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है। कल दिन भर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनकी जानिब से जो तल्ख मुकालमा हुआ था एडवोकेट ईमान मजारी के साथ, उस मुकालमा ज़ेरे बहस रहा। रात टॉक शोज में भी इस पर बात हुई। आज वजाहत आई है। वजाहत क्या है वो आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम केस था उसकी अपडेट और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो लापता अफराद केसेस पहले भी सुनते रहे हैं, आज भी उन्होंने केस सुना। लेकिन इस केस में गैर मामूली रिमार्क्स जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं। खास तौर पर मिसिंग पर्सन्स जो है उनके हवाले से मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हमेशा से सख्त रहे हैं। शायद इसी वजह से वो कुछ भुगत भी रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो उन 6 जजेस में भी शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा था और उस खत लिखने के पीछे एक जो वाकया पेश आया था वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनके साथ पेश आया था और वो वाकया था कि उनकी फैमिली के एक मेंबर, एग्जैक्टली उनका जो रिश्ता है वो मुझे जेहन में नहीं है, उनकी फैमिली के एक मेंबर उठा लिए गए थे। वो कुछ वक्त चंद घंटे या एक दिन वो लापता रहे थे या 2 दिन और उसके बाद वो वापस आए थे। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वो जो होता है ना कि आपके साथ अगर बीती हो तो फिर आप उस पर आपका रिएक्शन भी उस तरह का होता है। तो वो मिसिंग पर्सन्स के मामले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स हमेशा से अहम रहे हैं, गैर मामूली रहे हैं। हुकूमत अमल करती है या नहीं करती वो एक अलग बात है। तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तोशाखाना 2 केस की ही हम बात कर लेते हैं। इमरान खान की जानिब से 2 दरखास्तें जो है वो दायर हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बुशरा बीबी की जानिब से भी। इसमें जो खालिद यूसुफ चौधरी और बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने ये दरखास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हैं। इस दरखास्त में एक दरखास्त तो बड़ी जो इम्पोर्टेंट है। वो दरखास्त ये है कि जो ट्रायल है तोशाखाना 2 केस का, इस ट्रायल को फौरी तौर पर रोका जाए। दूसरी जो दरखास्त है वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। ट्रायल रोकने की जो दरखास्त है इसमें इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में नवंबर 2024 में बरियत की दरखास्तें मुस्तरद की थी और इमरान खान और बुशरा बीबी ने ट्रायल कोर्ट का बरियत मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। मुस्तरद होने वाली बरियत की दरखास्त के खिलाफ अपील 21 जनवरी 2025 को दायर की गई थी। अपील की आखिरी समाअत 25 अप्रैल को हुई थी। ये मुतफरिक दरखास्त में कहा गया है 25 अप्रैल के बाद अपील समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। ये वो जो केस है, मशहूर मारूफ केस जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें 20 जनवरी को एडिशनल जज के तौर पर जस्टिस इनाम अमीन मिनास उन्होंने हलफ उठाया था और 20 जनवरी को वो जज बने थे। 23 जनवरी को उनके सामने ये केस लगा और इस केस में क्योंकि उस वक्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी एक सिमिलर नेचर का केस ये सुन रहे थे, बल्कि इस केस की पहली समाअत उनके सामने हुई थी। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान की जानिब से ये एतराज़ किया जस्टिस इनाम अमीन मिनास पर कि आप ये केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को जब वो भेज दें, क्योंकि वो बेल मैटर इसी केस में सुन चुके हैं। उमूमी तौर पर यही होता है कि जो केस पहले जो जज सुन चुका हो उसी को जो भेज दिया जाता है।
तो एक एतराज़ ये आया और दूसरा एतराज़ ये आया जस्टिस इनाम अमीन मिनाज पर कि आप पर, ये मैं 23 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूं और आज है 12 सितंबर 2025। तो दूसरा एतराज़ ये आया कि आपके भाई यानी कि जस्टिस इनाम अमीन मिनाज, उनके भाई वो 9 मई के रावलपिंडी के केसेस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं, तो इसलिए आप इस केस से अलग हो जाएं। तो जस्टिस इनाम अमीन मिनाज जो है उन्होंने पहला जो था एतराज़ उसको मुस्तरद किया और दूसरे एतराज़ में उन्होंने अर्जन कर दिया ये मामला और वो केस 25 अप्रैल को लगा। हुआ कुछ नहीं है, आज तक इस केस में कुछ नहीं हुआ। 23 जनवरी और 12 सितंबर 2025, आप अंदाजा लगा लें कि इस केस में कुछ भी नहीं हुआ 8 माह में। तो अब इमरान खान की जानिब से दरखास्त दायर की गई है कि इस केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और यह भी कहा गया है कि अपील की समाअत में ताखीर से दरखास्त गुजार के जो हुकूक हैं वो मुतासिर होने का खदशा है। ट्रायल कोर्ट गैर मामूली तेज़ी से ट्रायल आगे बढ़ा रही है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि उस केस में 4 गवाह रह गए हैं। तोशाखाना 2 केस जिसका ट्रायल अडयाला जेल में चल रहा है, 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और 2 और गवाह हैं जिन गवाहों की गवाही होनी है और उसके बाद ये केस जो है वो आगे बढ़ना है और केस जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ना है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि गैर मामूली तेज़ी नज़र आ रही है। अपील का फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट को ट्रायल रोकने का हुक्म दिया जाए। अगर ट्रायल का फैसला हो गया तो अपील का फैसला ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से कि एक तो वो हमारी बरियत की दरख्वास्तें फिक्स करें और दूसरी दरख्वास्त ये है कि ट्रायल रोकें। अब देखना ये है कि 23 जनवरी से 12 सितंबर तक तो ट्रायल नहीं रोका गया, ट्रायल आगे नहीं बढ़ाया गया, समातें नहीं हुई, तो बाकी बातें तो बात ही हैं। तो बहरहाल इसमें अब ये दरखास्तें सामने आई हैं, इस पर मजीद जो अपडेट्स होंगी वो आपके सामने हम शेयर करेंगे। दूसरा केस तोशाखाना 2 केस जिसकी आज ट्रायल कोर्ट यानी कि अडयाला जेल में समाअत होनी थी और समाअत नहीं हो सकी। रात को कल शाम को मैसेज आया जो वकला है फ्री कैन के आज की समाअत अडयाला जेल में नहीं होगी और अब ये खबर है कि 15 सितंबर की तारीख पड़ चुकी है। नई तारीख जो है वो 15 सितंबर की है, यानी कि कल सैटरडे है और संडे और उसके बाद मंडे को अब तोशाखाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद इस केस की समाअत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनकी जानिब से कल गैर मामूली रिमार्क्स सामने आए थे और आज उन रिमार्क्स पर वजाहत आ गई है। सबसे पहले कोट एंड कोट मैं आपके सामने वो वजाहत रखता हूं कि वजाहत है क्या। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने आज एक और केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि अब जो है वो जो मैं बोलूँगा वो उनके अल्फाज हैं। वो कह रहे हैं, ईमान मज़ारी मेरी बेटियों की तरह हैं, मैं कल उसे समझा रहा था, मैं तो बतौर चीफ जस्टिस और बड़ा होने के नाते समझा रहा था। मैंने कहा था कि आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, ज़ात पर बात नहीं कर सकती। मैंने तो नहीं कहा कि मैं पकड़ लूँगा, इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। हादी साहब खड़े थे तो मैंने कहा कि इन्हें पकड़ कर ले जाओ वरना मैं तौहीने अदालत की कार्रवाई करूँगा। तौहीने अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का कैरियर ख़राब हो जाएगा। मैंने बच्चों की तरह समझाया लेकिन वो समझ नहीं रही थी, बार बार कह रही थी कि बुनियादी हुकूक, क्या इस कोर्ट के बुनियादी हुकूक नहीं हैं? अंदाज़ा लगाएं। ये तो वजाहत है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनकी जानिब से और उन्होंने अपने आप को क्लैरिफाई किया है कि वो जो मामला है वो सियाक को सबाक से हटकर रिपोर्ट हुआ है और उस पर बात हो रही है, बहस मुबासा हो रहा है। कल जिन अल्फाज पर ज़्यादा बहस हुई वो ये थे, हादी साहब चीफ जस्टिस साहब से मनसूब जो टिकर्स थे कि हादी साहब समझाएं इसे किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, ये अल्फाज थे जिस पर ज़्यादा बहस ज़्यादा तनकीद हुई। तो इस पर जो एडवोकेट ईमान मज़ारी हैं उन्होंने कहा कि अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी तो कर लें तौहीन अदालत, ये एडवोकेट ईमान मज़ारी ने जवाब दिया था। बहरहाल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उन्होंने अपनी वजाहत दी है, वो वजाहत हमने आपके सामने रख दी है। इस वजाहत पर
जो एडवोकेट ईमान मजारी हैं उनका रद्द अमल भी आया है। वो रद्द अमल क्या है, वो ये कहती हैं, पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने बदतमीजी की, मुझे मेरी काम की जगह पर जो है वो हरास किया और खुली अदालत में धमकी दी। अपने किए हुए पर शर्म तो उन्हें आई नहीं और आज भी ऐसे सेक्सियस रिमार्क्स जो है वो पास कर रहे हैं। मैं ना तो इनकी बेटी हूं ना ही बच्ची, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूं। तूफाने बदतमीजी करके अब कहते हैं मेरी बात सही नहीं कोर्ट की, और आज फिर वही सेक्सियस जो बात जो है वो उनकी जानिब से की गई है। ये रद्द अमल है जो एडवोकेट ईमान मजारी हैं उनकी जानिब से सामने आया है। बहरहाल दोनों तरफ के मौक़िफ़ आपके सामने हमने रख दिए हैं। हमेशा से कल मैंने जो मतीउल्लाह जान साहब हैं उनके साथ हमने बैठकर जो बात की थी वो यही थी कि तनकीद होती है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उन पर तनकीद होती है, सख्त तनकीद भी होती है, सख्त अल्फाज के साथ भी तनकीद होती है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो फिर अगर आप रिएक्ट करेंगे तो उस पर कंट्रोवर्सीज तो बनेगी, बातचीत शुरू हो जाएगी, बहस वहसे शुरू हो जाएंगे। तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी हों, वो जस्टिस सरफराज डोगर हों, वो चीफ जस्टिस आलिया नीलम हो, या कोई भी हुकूमती जो ओहदेदार हैं, हुकाम हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, उन पर तनकीद होती है, उनको बर्दाश्त करना चाहिए। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इस वक्त अदलिया में सब ठीक चल रहा है? इसका जवाब मेरी राय में यह है कि नहीं। जब जवाब आता है कि नहीं तो इसका मतलब यह है कि तनकीद होगी। सिर्फ एक मैं मिसाल देता हूं, ये एक लापता अफराद का एक लार्जर बेंच है, वो 6 मार्च 2024 को टूट गया था। उसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने माजरत कर ली थी बैठने से। 6 मार्च 2024 से लेकर आज 12 सितंबर 2025, 6 मार्च 2025 से लेकर आज 12 सितंबर 2025 तक वो लार्जर बेंच नहीं बना। अच्छा, इस में दर्जनों ऐसे केसेस थे जिनके लवाहिकीन मुख्तलिफ जगहों से, दूर दूर इलाकों से यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते थे इस लार्जर बेंच में कि उनकी सुनवाई हो रही है, उनकी फैमिलीज आती थी। तो वो जो बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत ने करना है वो अगर नहीं कर रही, लार्जर बेंच दोबारा से तश्कील नहीं दिया जा रहा, तो तनकीद होगी, तनकीद होगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। या तो फिर लार्जर बेंच बना दे, हम तो कहते रहेंगे कि क्यों नहीं बन रहा लार्जर बेंच। तो ये बहरहाल दोनों तरफ का जो मामला है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। जो नूर मुकद्दम केस है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में बेंच ने समाअत की है, और उसमें आज नए वकील ख्वाजा हारिस पेश हुए हैं। और ख्वाजा हारिस को मुखातब करके जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि क्योंकि हमने जो फैसला दिया था जाहिर जाकिर जाफर की जो अपील थी उसमें उसकी अपील रिजेक्ट की थी, उसमें उन्होंने कहा कि एडिशनल नोट यानी कि इजाफी जो नोट है वो जस्टिस अली बाकर नजफी का आना है, अभी नहीं आया, तो इसलिए वो आने दें, उसके बाद हम इस केस की समाअत करेंगे। तो 3 हफ्ते के लिए जाहिर जाकिर जाफर की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में मुलतवी हो गई है। अब 3 हफ्ते के बाद नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी, जब जस्टिस अली बाकर नजफी का इजाफी नोट जो है वो आ जाएगा, उसके बाद ये समाअत जो है वो होगी। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट नोयत का है और तकरीबन 5 साल से ये चल रहा है, निचली अदालत से टॉप अदालत तक, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी नज़रसानी का मामला मतलब आखिरी स्टेज है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी हमारा मौजू है वो भी बड़ा दिलचस्प इस लिहाज से है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज लापता अफराद केस में समाअत की है, और उस समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कुछ अहम नोयत के, और उसमें जो मैंने आपको 6 मार्च का बताया उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। यह जबरी गुमशुदा अब्दुल्ला की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत का जो है मामला है, और
इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को फैमिली को इमदादी रकम का चेक जारी करने की हदायत की है। यहाँ पे वजारत दिफा के जो नुमाइंदे थे वो अदालत के सामने पेश हुए तो अदालत ने कहा कि केस वजारत दाखिला को भेज दिया है, उन्होंने ही अदायगी करनी है। और यहाँ पे अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला मुतासरा फैमिली की इमदादी चेक जारी करके 6 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करें, 26 सितंबर तक। और इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि चेक जारी नहीं होता तो एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला 26 सितंबर को अदालत में पेश हों। ये तो अभी हम टेस्ट केस देख रहे हैं, अभी तो कितने केसेस होंगे, कितना कितना काम होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया इस नौइयत के कितने केसेस अदालतों में हैं। तो ये इस हाई कोर्ट का लार्जर बेंच था वो भी टूट गया। हमारी कोर्ट कितना डरती है कि दोबारा लार्जर बेंच ही नहीं बनाया। वो कितना डरते हैं कि केस कोर्ट में आएगा तो वजारत दिफा का जवाबदेह होना पड़ेगा। मिसिंग पर्सनस मिसिंग ही रहेंगे। अदालतें और वजारत दिफा के हैंड्स इन ग्लव्स हैं। और ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा। और सेक्रेटरी दाखिला इमदादी चेक जारी करके 26 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने जो रिमार्क्स हैं उनमें मज़ीद ये कहा कि क्या जो है वो जबरी गुमशुदा अफराद की फैमिलीज़ को अदायगी के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई है। ये सेक्रेटरी गुमशुदा अफराद इंक्वायरी कमीशन ने कहा। कमेटी किस लिए बनाई गई है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि काबीना ने कमेटी बनाई थी। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जबरी गुमशुदा अफराद इंक्वायरी कमीशन की कोई हैसियत नहीं, वो क्यों बैठा हुआ है। इस अदालत में इमदादी रकम अदायगी का बयान दिए 2 माह गुजर चुके हैं। हम वजारत दिफा कहते हैं कि हमने फाइनल करके वजारत दाखिला को भेजा था, अदायगी उन्होंने करनी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये पहली फैमिली होगी जिसको आप अदायगी करेंगे। एक के साथ ये हाल हो रहा है तो बाकी के साथ क्या होगा। हुकूमत पाकिस्तान के पास इतने लापता अफराद को अदायगी के लिए बजट है क्या? IMF के साथ मिलकर अदायगियाँ की जाएंगी। आधा पाकिस्तान आज सैलाब में डूब रहा है। कितनी अजीब बात है कि जिन लोगों को प्रोसिक्यूट करना था उनको बचाने के लिए हम लोगों को पैसे देंगे। जिन मिसिंग पर्सनस को पहले दहशतगर्द कहते रहे अब उनको पैसे दे रहे हैं। रियासत जिनको दहशतगर्द कहती रही अब उनको अदायगियाँ करेंगे। अजब बात है, पहले दहशतगर्द कहो फिर उनको पैसे दो। मिसिंग पर्सनस पेश ना करने पड़े, बस करोड़ों रुपए दे दो। जिन्हें दहशतगर्द कहते थे उन्हें गिरफ्तार करते, ट्रायल करवाते, सजाए मौत करवा देते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। ये जो है वो गैर मामूली रिमार्क्स आए हैं ये मिसिंग पर्सनस के केस में। मैंने शुरू में मैंने आपको बताया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की फैमिली से मिसिंग हुए थे पर्सन, बेशक चंद घंटे, 1 दिन 2 दिन, लेकिन उसका एक असर हमें नज़र आता है। डेफिनेटली एहसास जो है वो इन लोगों का जिनके फैमिलीज़ जिनके प्यारे उन अदालतों में आते हैं उनका एहसास अदालतों को करना चाहिए। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।